आज हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक एयर कंडेंसेशन। तो ये एटमॉस्फेरिक एयर है, उसका कंडेंसेशन क्यों होता है उसके बारे में समझेंगे। अभी कंडेंसेशन होने के लिए दो क्राइटेरिया है। अगर एयर पहले से सैचुरेटेड है तो कंडेंसेशन हो जाएगा, या एयर अनसैचुरेटेड है तो क्या क्राइटेरिया है कि वो कंडेंसेशन होगा। तो क्राइटेरिया तो एक ही है कि अगर कंडेंसेशन होना है तो सैचुरेट होना जरूरी है। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि अगर गैस या एटमॉस्फेरिक एयर अनसैचुरेटेड कंडीशन में है तो सैचुरेट कैसे होगा। तो सैचुरेट अगर तभी हो सकता है जब उसके वॉल्यूम को कम कर दिया जाए। मतलब जो अनसैचुरेटेड कंडीशन में स्पेस अवेलेबल है उस स्पेस को कम करेंगे। कैसे कम कर सकते हैं, उसके वॉल्यूम को हम कम कर देंगे। तो सबसे पहले अभी समझते हैं कि वॉल्यूम को कैसे कम करेंगे। तो वॉल्यूम को कम करने के लिए दो पैरामीटर हैं। एक पैरामीटर है प्रेशर और दूसरा पैरामीटर है टेम्परेचर। लेकिन इसका इफेक्ट समझ लेते हैं। प्रेशर बढ़ाने से, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है। दिस इज प्रोपोर्शनल। प्रेशर बढ़ाने से मॉइस्ट एयर का वॉल्यूम कम होता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है। और यही रीजन है कि जब कंप्रेशर में एयर को कंप्रेस करते हैं तो जस्ट कंप्रेशन के बाद कंडेंसेशन नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि आपने कंप्रेस तो कर दिया, उसका वॉल्यूम कम हो गया, लेकिन कंप्रेशन प्रोसेस में प्रेशर राइज के साथ साथ टेम्परेचर राइज भी हो जाता है। प्रेशर वॉल्यूम को कम तो कर देता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से उसको वॉल्यूम को फिर से ज्यादा कर देता है। रिवर्स इफेक्ट है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये अनसैचुरेटेड कंडीशन में है तो कंडेंसेशन हो नहीं सकता है। हमने कंप्रेस किया, कंप्रेसर में वॉल्यूम कम हुआ, बट एट द सेम टाइम टेम्परेचर बढ़ गया, इसलिए फिर से वॉल्यूम बढ़ गया और ये अनसैचुरेटेड कंडीशन में रह गया, इसलिए कंडेंसेशन नहीं होता है। लेकिन जब हाई प्रेशर गैस और हाई टेम्परेचर गैस को हीट एक्सचेंजर या कूलर में कूल करते हैं तो प्रेशर तो हाई ही रहता है, क्योंकि हीट एक्सचेंजर में प्रेशर कम नहीं होता है, लेकिन टेम्परेचर में ड्रॉप हो जाता है। तो प्रेशर की वजह से वॉल्यूम कम हुआ था, अभी टेम्परेचर जो बढ़ा था उसको हमने कम कर दिया, तो अभी टेम्परेचर कम होने से वॉल्यूम कम हो गया, एंड बिकॉज ऑफ दिस ओवरऑल कंडीशन में वॉल्यूम कम हो गया और वो कंडीशन आ गया सेचुरेटेड कंडीशन में, जो आप यहाँ देख सकते हैं। अभी कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है टू एकोमोडेट वाटर वेपर, एंड बिकॉज ऑफ दिस कंडेंसेशन स्टार्ट्स। और फिर इसी को हम सेचुरेटेड कंडीशन बोलते हैं। और कंडेंसेशन इसलिए हर एक कंप्रेशन स्टेज के बाद कंडेंसेशन होता है, कूलर के बाद, नॉट जस्ट आफ्टर कंप्रेशन। कूलर के बाद ही कंडेंसेशन होता है और वाटर वेपर उससे ड्रेन ऑफ हो जाता है। प्लीज नोट दैट हमेशा कंडेंसेशन वाटर वेपर का होता है, ड्राई एयर का कंडेंसेशन नहीं होता है। तो आप समझ गए होंगे कि एटमॉस्फेरिक एयर का कंडेंसेशन क्यों होता है और उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। तो क्राइटेरिया एक है, अगर अनसैचुरेटेड कंडीशन है तो आप उसको कंप्रेस करके वॉल्यूम कम कर दीजिए, लेकिन कंप्रेशन के बाद टेम्परेचर भी बढ़ जाता है
तो उस टेम्परेचर को कम करने के लिए आप उसको कूल कर दीजिए। तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होने की वजह से वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ने से भी वॉल्यूम कम हो गया। तो एक सिचुएशन आएगा, कंडीशन आएगा, सेचुरेटेड कंडीशन, और उसके बाद कंडेंसेशन स्टार्ट्स होगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग।